चलिए, डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि जैसे ही कैलकुलेशन लॉग सिस्टम लॉन्च हो जाए तो उस सेशन को आप कंप्लीटली देखें, ताकि आप इंटरनल टू कोड जो वर्ड है उसको भी कैलकुलेशन आप समझ पाए। ठीक है। सिग्नल लगाना, अगर आप एक्चुअली, मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, यहाँ पर ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप अच्छा एनालिसिस पर्सन बनना चाहते हैं, आप कैरियर बनाना चाहते हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री में, तो डियर फ्रेंड्स ये सारी जितने भी कैलकुलेशन होती है, स्मॉल कैलकुलेशन या बिग कैलकुलेशन, इनको समझना जरूरी है। ठीक है, 100% नहीं समझ में आता, लेकिन कोई बात नहीं डियर फ्रेंड्स, अगर आप 10-20% भी समझ रहे हैं बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, कोई इंसान कोई सीखा सीखा हुआ नहीं होता है। धीरे धीरे जब रन वे पे दौड़ना शुरुआत करता है तो डियर फ्रेंड्स उसकी जो मोशन है वो बढ़ती जाती है। तो ये भी प्रैक्टिकल है, धीरे धीरे इसको एहसास कीजिए, फॉरेक्स को अपने जहन में बिठाइए कि हाँ एक्चुअल फॉरेक्स होता क्या है। और प्रॉफिट का रेशियो जो अपना आप मैंने स्टेटस में भी डाला भी था कि गुड न्यूज, वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूज कमिंग सून। तो डियर फ्रेंड्स, बिगेस्ट न्यूज ये है कि आईजी मार्केट्स ने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि जून मंथ का जो रिजल्ट है वो 90% से अबव जाने वाला है। तो ये तो इससे भी बड़ी न्यूज है। लास्ट 5 महीने का रिकॉर्ड ब्रेक किया है कंपनी ने। पिछले वीक की बात करूं तो वीक का ब्रेक किया था रिकॉर्ड, अब की बार डियर फ्रेंड्स मंथ का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है आईजी मार्केट ने। और ये हो पाया है डियर फ्रेंड्स स्मार्ट मिक्स वर्जन और मिक्स वर्जन सिग्नल के अप्रोक्स से ही ये सब सक्सेस हो पाया है। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि 90% यानी 9,000 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। अगर 0.01 लोड साइज भी किसी ने यूज किया तो भी $90 का प्रॉफिट बनाया है, विथ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ आपने पैसा बनाया है। तो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 2-3 लोगों के मेरे पास सवाल आए थे कि सर जो कंपनी, क्योंकि 9,000 पॉइंट को 0.01 लोड साइज से मल्टीप्लाई कर दे तो $90 का प्रॉफिट यानी 90% निकला $100 के हिसाब से। तो यहाँ 2-3 लोगों के क्वेश्चन थे कि सर हमारे को हमारी अकाउंट साइज के अनुसार जो आपका प्रॉफिट रेशियो है या परसेंटेज है वो कैसे निकालें। ठीक है, किन किन का डाउट है डियर फ्रेंड्स ये कि जो मंथ में जैसे 90% कंपनी ने बताया, तो 99,000 पॉइंट का $100 के हिसाब से वहां पर आपको बताया। तो डियर फ्रेंड्स, क्या इतना रिटर्न आपके अकाउंट में निकला है? तो नहीं निकला होगा। क्यों नहीं निकला होगा? क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अकाउंट साइज अलग अलग होती है। किसी का $100 का अकाउंट है, किसी का $500 का अकाउंट है, किसी का $1,000 का अकाउंट है, किसी का $10,000 का अकाउंट है। तो डियर फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ठीक है, इस कैलकुलेशन को कौन कौन समझना चाहते हैं? जो जो समझना चाहते हैं वो यस लिख के भेजना चाहे, कमेंट कर दीजिए। मैं 5 मिनट के लिए बता देता हूँ आप लोगों को।
मुझे डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? क्या श्री गणेश जी के दर्शन हो पा रहे हैं आप लोगों को? मैसेज कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स? क्या स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स? चलिए, तो शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स, पहुंचते हैं सेशन में। तो इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझना है। जय गणेश जी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझना। आप लोगों को परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है, देखिए आपके सामने डियर फ्रेंड्स ये आईजी मार्केट्स का चार्ट होता है। ये आपके सामने पहुंच जाता है, जितने भी एक्टिव यूजर है उनके पास ये चार्ट पहुंच जाता है। ठीक है, बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं रेड कलर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स उन लोगों को ही समझ में आएगा जो आईजी मार्केट के यूजर्स हैं। अब जो नए यूजर्स हैं उनको ये चीज समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ डियर फ्रेंड, जितने भी नए यूजर्स हैं जो सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आईजी मार्केट को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरे आधे से ज्यादा सेशन जो है सिग्नल के ऊपर ही रहते हैं। क्योंकि कंपनी यहाँ पर नए नए वर्जन पे काम कर रही है, तो डियर फ्रेंड नई नई चीजें हमारे को भी पता चल रही है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए आईजी मार्केट को, ताकि आप इन ये सारी एजुकेशन को पूरा 0 से लेकर 100 तक का पूरा सेशन को और एजुकेशन को आप पाओगे, और उसको यूटिलाइज करोगे और उससे अच्छा पैसा बना पाओगे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कैलकुलेशन की बात आती है, तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा, अगर आपका $100 से $300 का अकाउंट है, तो डियर फ्रेंड्स $100 टू $300 का अकाउंट है, तो यहाँ पर दे रखा है 0.01 लोड साइज। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया डियर फ्रेंड्स, अगर $100 का अकाउंट है, तो इसका मतलब अगर मैं आज कंपनी को जून मंथ का प्रॉफिट हुआ 9,000 पॉइंट का, अगर मैं 0.01 लोड साइज ले लूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर $90 आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, $90 प्रॉफिट हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है डियर फ्रेंड्स, अगर मैं यही रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करूं, क्योंकि $300 के अकाउंट पे भी आप 0.01 लोड साइज ही यूज कर रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, $300 पे प्रॉफिट कितना हुआ, $90। तो इसका मतलब क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, कितना परसेंट निकला, $100 के हिसाब से 90% का रिटर्न हुआ। अब $300 के हिसाब से कितना रिटर्न हो गया आपका, करीबन 35% या 35% के आसपास अप्रोक्स रिजल्ट। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन, जितनी अकाउंट साइज बढ़ती जाती है उसके अनुसार आपका प्रॉफिट रेशियो घटता जाता है। ठीक है, ये आपको माइंड में बिठाना है डियर फ्रेंड्स। फॉरेक्स के अंदर प्रॉफिट रेस परसेंटेज जो रेशियो है वो कैसे निकलता है डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज आप किस तरह से निकालते हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए। आपकी जो अकाउंट साइज है डियर फ्रेंड्स, यानी मैं एएस ले रहा हूं, एएस, ठीक है, रिलेशन 1/, प्रॉफिट, प्रॉफिट मंथली। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स आपकी जो अकाउंट साइज है उसका रिवर्स 1/, प्रॉफिट मंथली। यानी डियर फ्रेंड्स आपकी जो अकाउंट साइज है, मान लीजिए आपने $100 का अकाउंट है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स $90 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर मैं यही बात डियर फ्रेंड्स $300 की बात करूं, तो यहाँ पर भी $90 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जैसे ही आपका 300 से ऊपर अकाउंट हो जाता है, तो आप लोग 0.02 लोड साइज भी यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड 300 से 600 तक की लोड साइज पे क्या हो जाएगा, तो $100 पे कितना निकला, $90 का प्रॉफिट। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 300 से $600 के बीच का प्रॉफिट कितना हो गया, $180। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर कितना निकल रहा है डियर फ्रेंड्स, 0.02 लोड साइज। ये देख सकते हैं आप, 300 डॉलर से 600 डॉलर के बीच में अकाउंट है, आप 0.02 लोड साइज यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। उसके बाद में देखें आप, अगर मैं 600 डॉलर की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा आपका 90 × 3, यानी $270 आपका प्रॉफिट हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर पता चल रहा होगा आप लोगों को 0.04 लोड साइज यानी $360। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो अगर देखें तो 90, यहाँ पर रेशियो कितना आया, परसेंटेज 90%। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो $300 पे डियर फ्रेंड्स आपको $180 का प्रॉफिट हुआ। तो डियर फ्रेंड्स कितना रिटर्न हो गया यहाँ पर, आप मान के चलिए 80 नहीं 70 60%। ठीक है, 60% हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डियर फ्रेंड्स $300 कितना हो जाएगा, $600 का 270 अगर मैं निकालूं तो 50% पे 300 है तो 45% हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ तो यहाँ पर 40% है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये आपकी जैसे जैसे अकाउंट साइज बढ़ती जाती है डियर फ्रेंड्स, तो फॉरेक्स का ये रूल है। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन कोई नहीं बताता। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं यहाँ पर वो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ जाते हैं, और यही कारण है कि जो कैलकुलेशन नहीं कर पाते जो ट्रेडर, वो लोगों को ये जो बोलते हैं ना 5% देंगे, 10% देंगे, 15% देंगे मंथली, ये कैलकुलेशन किसी को नहीं पता होता। वो बस एक ही फोकस होता है कि $1000 पे मैं 10% निकाल लूंगा, 20% निकाल लूंगा, बस उनका फोकस ही यही रहता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में ध्यान रखिए, कोई भी बिजनेस हो, वर्ल्ड का कोई सा भी बिजनेस है डियर फ्रेंड्स, बिना एक्सेल फाइल और बिना कैलकुलेशन के अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। हो सकता है आप 10 दिन पैसा बना ले, हो सकता है 2 महीना पैसा बना ले, हो सकता है 6 महीने पैसा बना ले, लेकिन आप लॉन्ग टर्म डिसीजन की ओर आप काम नहीं कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स आप मार्केट से तुरंत एग्जिट ले लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए, ये आप मुझे कैलकुलेशन ले लीजिए डियर फ्रेंड्स एक बार। डियर फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन यहाँ पर ये इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ले लिया क्या? चलिए डियर फ्रेंड्स, मिल गया। ओके, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पता चल गया होगा आप लोगों को कि जैसे जैसे आपकी अकाउंट साइज बढ़ती जाती है डियर फ्रेंड्स, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट रेशियो जो है वो घटता जाता है। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स, जो लोग छोटे अकाउंट में, तो देखिए जैसे $100 का अकाउंट है तो यहाँ पर $5 भी निकल रहा तो 5% लग रहा है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हमारा $1000 पे अगर $500 का अकाउंट है यहाँ पर और $5 निकला तो इसका मतलब 1% काउंट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप इस थॉट को थोड़ा ब्रॉडकास्ट कीजिए, ठीक है, ब्रॉड कीजिए कि जैसे अभी अपन ने पहुंचा है $900 तक हमने पहुंचा, तो 40% तक हम पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि जैसे जैसे आपकी अकाउंट साइज बढ़ती जा रही है तो डियर फ्रेंड्स आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो
जो 20% से 40% के बीच में आता है। मैं आपको हर बार बोला है कि हमारा आईजी मार्केट का रिजल्ट 30% से 80% के बीच में रिटर्न निकलता है। तो डियर फ्रेंड्स, वो 80% का जो रेशियो है वो छोटे अकाउंट के लिए है, और 30% का रेशियो जो है जस्ट रिवर्स है, यानी बड़े अकाउंट के लिए। तो 30% आराम से निकल जाता है, क्योंकि किसी दिन आपने 1 पॉइंट भी ज्यादा बढ़ा दिया तो 30% से ऊपर ऑन एन एवरेज। तो यही कारण है डियर फ्रेंड्स कि 30% से 80% का रेशियो कैसे निकलता है, आप लोगों को पता चल गया होगा। एक और स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेना है, मैं दूसरा स्क्रीनशॉट बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ठीक है, जैसे अभी राधे श्याम जी ने यहाँ पर मुझे कमेंट भी किया है, इनका $10,000 का अकाउंट था, तो इनका प्रॉफिट निकला डियर फ्रेंड्स 1 महीने का $3100। तो आपको यहाँ पता चल गया, जैसे इनका बड़ा अकाउंट था तो $10,000 पे इनका अकाउंट हो गया $13,000, $13,100। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स महीने का कितना रिटर्न निकला? 31%। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है डियर फ्रेंड्स? जिन जिन के डाउट्स थे वो सोल्व हो जाने चाहिए, इसके बाद ये कोई डाउट नहीं पूछेंगे। कि जैसे जैसे आपकी अकाउंट साइज बढ़ती जाती है डियर फ्रेंड्स, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो कम होता जाता है। अगर आप डियर फ्रेंड्स इस रेशियो पे काम नहीं करते हैं और डायरेक्ट आप एक ही रट बिठाते हैं कि मैं तो 40% निकालूंगा, 50% निकालूंगा, तो डियर फ्रेंड्स ये मार्केट आपके लिए नहीं बना है। क्योंकि यहीं पे जो दुनिया के जो नए पर्सन होते हैं वो यहीं पे मात खा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है $500 का अकाउंट बनाया और 100, 150, $200 का प्रॉफिट बना लेते हैं। उनके माइंड में बैठे बैठे यही पिक्चर चलती है कि यार मैंने $500 का अकाउंट खोला और $200 का प्रॉफिट कमा लिया, इसका मतलब मेरा तो 40% से 50% निकल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना माइंड लगाएगा और मार्केट से पैसा उठाएगा, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए, फिर वो इसी राह में चलने लग जाता है, 40% की राह में लग जाता है और वो एक दिन फिर अकाउंट जीरो कर लेता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी आईजी मार्केट्स के यूजर है, इस थॉट को बिठाएं। ठीक है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, पहली बात तो। ठीक है, जितना आपका रिटर्न है डियर फ्रेंड, 30% मायने रखता है। ठीक है, बहुत ही बड़ा मायने रखता है डियर फ्रेंड्स, बड़ी अकाउंट साइज पे भी। ये क्योंकि देखिए, ट्रेडर जो लोग है डियर फ्रेंड्स, अगर 10 से 15% कमाते भी हैं तो उसमें से 50% लोग वो रखते हैं। ठीक है, और यहाँ तो डियर फ्रेंड्स आप जितना भी आप कमा रहे हो वो आपकी जेब में ही है। तो थर्ड पार्टी पेमेंट में तो आपको सदा ही बोलता आ रहा हूँ कि थर्ड पार्टी होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। जो भी करना है अपने आप से कीजिए, खुद एजुकेट होइए, ठीक है, और पैसा बनाइए। ठीक है, तो एक और कैलकुलेशन ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक और कैलकुलेशन आपको देखना है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन ये है डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो जो है वो बढ़ रहा था, ठीक है, तो वैसे वैसे हमारा यहाँ पर रेशियो जो है वो बढ़ने के कारण यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको ये। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, इसको लाइव देखना आप लोगों को। देखिए, तो यहाँ पर मैं वापस जूम करता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो रहा 90%। और यहाँ पर जो रेशियो रहा है डियर फ्रेंड्स सेकंड लाइन में, वो रहा है आपका 60% के अप्रोक्स। और यहाँ पर रहा है डियर फ्रेंड्स 45% के अप्रोक्स। और यहाँ पर रहा है 40% का रेशियो। ठीक है, तो उसके बाद में डियर फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी लोड साइज भी बढ़ने लग जाती है, जैसे जैसे आपकी अकाउंट साइज बढ़ती जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ऑन एन एवरेज 30% से अबव रिटर्न यहाँ पर निकलना शुरुआत हो जाते हैं।
तो इसका मतलब ये है डियर फ्रेंड्स, अगर आप बड़े अकाउंट साइज पे 30% भी निकाल रहे हैं, यानी $1000 के अकाउंट पे डियर फ्रेंड $300 से $400 भी विथ मनी मैनेजमेंट कमा रहे हो, तो भी डियर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि 12 महीने में आपका पैसा बैठे बैठे 5 गुना बनता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आप लॉन्ग टर्म डिसीजन की सोच रखिए। यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म मत कीजिए कि मुझे एक महीने में 15% निकालना, 20% निकालना, 100% निकालना, 200% निकालना। इस सोच को नेगलेक्ट कीजिए। बस आपको जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, और 30% के हिसाब से डियर फ्रेंड्स, यानी एक 30% का मतलब ये हो गया डियर फ्रेंड्स। एक और मैं कैलकुलेशन जो मैं बताना चाह रहा था वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 30% का अगर एवरेज में मंथली लेके चलूं, 30%, तो भी डियर फ्रेंड्स 22 दिन मार्केट चलता है, तो भी डियर फ्रेंड्स हमारा प्रॉफिट जो रेशियो है 1.5% पर डे हो गया। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बता दिया डियर फ्रेंड्स, हमारा 1% भी अगर पर डे निकलता है तो 12 महीने के अंदर ये जो फंड है डबल, ये डियर फ्रेंड्स हो जाता है आपका 5 टाइम्स, यानी 5 गुना हो जाता है डियर फ्रेंड्स। यानी आपका $1000 का अकाउंट है, तो डियर फ्रेंड्स वो 1% के हिसाब से $5000 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप डियर फ्रेंड्स इस सोच को कन्वर्ट कीजिए। ये नहीं सोचे, अब जिन लोगों को नहीं पता था, जो नए लोग होते हैं डियर फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, ना उनको परसेंटेज का प्रॉफिट का पता, ना मनी मैनेजमेंट का पता होता है, ना उनकी अकाउंट साइज का पता होता है कि $500 से स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे कितना रिटर्न निकलेगा। क्योंकि डियर फ्रेंड जब तक सिग्नल को में सही मायने में आप पहचानोगे नहीं, उसका प्रॉफिट रेशियो को नहीं पहचानेंगे, तो हम उसको परसेंटेज और प्रॉफिट रेशियो को कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मुझे पहुंचा दीजिए व्हाट्सएप पे। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने पहुंचा दिया होगा मेरे को। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड से कि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो है, जैसे जैसे अकाउंट साइज बढ़ती है, आज के बाद आपके मन में डाउट बिल्कुल आना भी नहीं चाहिए सर। अगर आप इस परसेंटेज पे ध्यान देते हो कि मुझे 15-20%, 30%, 50%, 100% के मुझे मंथली निकालना, नहीं डियर फ्रेंड्स, दुनिया के अंदर ऐसा कोई ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है जिसके अंदर आप फिक्स परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये छोड़ दीजिए, इस सोच को नेगलेक्ट कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर कोई परसेंटेज होते ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड डिपेंड करता है मार्केट के वोलेटाइल पे। तो जाहिर सी बात है मार्केट के जैसे मैं आज की बात करूं, तो आईजी मार्केट ने आज 400 पॉइंट का प्रॉफिट का एक सिग्नल हुआ, और अभी एक सिग्नल प्रॉफिट चल रहा है 300 पॉइंट का, तो आज हो गया डियर फ्रेंड 700 पॉइंट का प्रॉफिट। अगर डियर फ्रेंड 0.01 लॉट साइज भी है तो भी $7 का प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स आज का प्रॉफिट $100 पे कितना परसेंटेज हो गया, मुझे आप बता सकते हैं क्या कमेंट करके। $100 पे अगर $7 का प्रॉफिट हुआ है आज लोगों को, तो इसका मतलब आज का परसेंटेज कितना निकला, मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग, तुरंत कर दीजिए, कितना हुआ डियर फ्रेंड्स आज का परसेंटेज। तो यहाँ पर आप लोगों ने मुझे मैसेज किया है 7%। ठीक है, चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज जो लोगों ने पैसा बनाया है
इसका मतलब $100 के अकाउंट पे डियर फ्रेंड्स कितना परसेंट निकला? आप लोगों ने अभी मुझे कमेंट किया 7%। तो इसका मतलब अगर मैं $300 का अकाउंट होगा तो कितना परसेंट निकला डियर फ्रेंड्स? 2.1%। क्या आप लोगों को क्लियर है डियर फ्रेंड्स? इस तरह से डियर फ्रेंड्स परसेंटेज ऑफ रेशो कम होता जाता है, और यही कारण है डियर फ्रेंड्स दुनिया के अंदर लोग क्या करते हैं। अब $100 पे जिन लोग, जो नए लोग होते हैं, तो उनको तो ऐसा लगता है कि आज यार मैंने 5% निकाल लिया, 7% निकाल दिया, 3% निकाल लिया। जब वो $1000 के अकाउंट पे अप्लाई करते हैं तो पता लगता है कि उसको 1% प्रॉफिट हो रहा है और लॉस कर रहा है 5 गुना। क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोगों को पता चल ही गया है कि ट्रेडिंग के अंदर लोग टीपी और एसएल पे काम करते हैं। तो पहली बात तो ये परसेंटेज आएगा ही नहीं। ये आईजी मार्केट है आपके लिए जो ये इतना बड़ा रिटर्न दे रही है। नहीं तो डियर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को पूरा सेशन बताया है टीपी और एसएल के अंदर, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उस सेशन को जरूर देखना। डियर फ्रेंड्स आपके 25 सिग्नल हिट हो रहे हैं और 5 स्टॉप लॉस बीट हो गए डियर फ्रेंड्स, आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो 5% आ जाता है। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स जो मार्केट के ट्रेडर होते हैं वो लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते। कोई 3 महीने का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, कोई 12 महीने का एक्सपीरियंस, बस वो अपने अकाउंट पे ट्रेड करते हैं और अपने आप एक्सेल फाइल बनाना चालू कर देते हैं। नॉलेज नहीं होता है। तो डियर फ्रेंड्स 5% प्रॉफिट रेशियो निकालने के चक्कर में वो क्या करते हैं, उल्टा रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि बड़े अकाउंट लेते हैं तो फिर उतना मैनेज नहीं कर पाते हैं। और फिर आपको पता है फिर जो होता है वो तो आप लोगों को पता ही है फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सीरियस जो मैटर है वो ये है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो आपको माइंड में एक ही चीज का होना चाहिए। वो कौन सी चीज है डियर फ्रेंड्स? मार्केट के अंदर आपकी जो अकाउंट साइज है उसका आपके पास 1% मंथली निकल रहा है कि नहीं। अगर आप परसेंटेज की बात करते हो तो डियर फ्रेंड्स परसेंटेज आपको रहना चाहिए, पर डे का नहीं निकालना। आपको मंथ का रिटर्न निकालना है। जैसे अभी राधे श्याम जी ने कमेंट किया कि सर $10,000 का अकाउंट था और $10,000 के अकाउंट पे $3100 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब इनका रिटर्न निकला 31%। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हुआ, इन्होंने मंथ की हिस्ट्री पे हमको बताया है। अगर ये पर डे पे कैलकुलेट करते हैं तो ये खुद पोच प्रोच हो जाते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ये फर्क पड़ता है, क्योंकि पर डे की कैलकुलेशन नहीं होती है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि हो सकता है आज आपने आधा परसेंट कमाया, हो सकता है 0.10% कमाया, हो सकता है कल 5% कमा ले। तो डियर फ्रेंड्स ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो फिक्स नहीं होता है यहाँ पर। और जो इंसान यहाँ पर फिक्स का नाम पे काम करता है वो डियर फ्रेंड्स मार्केट से एग्जिट ही ले लेता है 4 से 5 महीने में, वो टेक ही नहीं पाता। इसीलिए ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपको लॉन्ग टर्म और अच्छा कैरियर बनाना आप लोगों को, तो आप मंथली कैलकुलेशन पे काम कीजिए। पर डे की कैलकुलेशन आपके आप काम नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मंथली का जो रिटर्न होगा उससे आपको पता लगेगा कि मैंने 20% कमाया है या 30% कमाया है और 40% कमाया है, और कहीं प्रॉफिट कम रह गया। मान लीजिए आपने $1000 का अकाउंट था और आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो $300 निकला, और तो इसका मतलब 30% हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट निकला $200, तो अब यहाँ पर आप लोगों को देखना चाहिए, जो आपके अपलाइनर्स होते हैं या आप जूम कॉल पे मेरे से भी डाउट पूछ सकते हैं कि सर मेरा अकाउंट साइज इतना था और मेरा इतना ही रिटर्न रह गया। तो उसके अब वो सवाल के जवाब आपको ढूंढना चाहिए। क्योंकि डियर फ्रेंड्स मार्केट में आप नए हो तो अभी आपका स्टार्टअप है। तो अगर आपके 10% भी प्रॉफिट निकला है तो बहुत बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर नए यूजर्स 5% भी प्रॉफिट कमा ले, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को पता है जितने भी मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट चले हैं, आप सभी को पता, आप वाकिफ है इन चीजों से कि लोग पैसा कमाने का नाम नहीं लेते हैं, सभी बात करते हैं केवल लॉस की, ठीक है। तो यहाँ एक आईजी मार्केट्स है जो हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये हो पा रहा है केवल आईजी के सिग्नल जो भी स्मार्ट वर्क पे काम कर रहे हैं, स्मार्ट मिक्स वर्जन और मिक्स वर्जन पे। अगर आईजी मार्केट भी टीपी और एसएल पे ही काम करता डियर फ्रेंड्स, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये परसेंटेज में बता ही नहीं पाता आप। और यही कारण है दुनिया के अच्छे अच्छे ट्रेनर इस बात पे चर्चा ही नहीं करते लोगों से।
और यही कारण है, फिर लोग क्या करते हैं, जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा, आप लोगों को ये चीज पता ही नहीं चलेगी, तो फिर कहाँ से सीखोगे आप और कैसे पता चलेगा। तो ये रीजन है डियर फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर ये बातें छिपाई जाती हैं, नहीं तो इनके बिजनेस ठप हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स टीपी और एसएल पे क्या होता है, मान लीजिए टीपी और एसएल की मैं बात करूं, जैसे अभी आईजी मार्केट ने 9,000 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया, तो अभी आप मैं बात करता हूं जो 99% जो प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर जो टीपी और एसएल पे, मान लीजिए डियर फ्रेंड्स उनका 200 से वो आपको बता दिया था, अगर मान लीजिए 40 सिग्नल हुए और 200 पॉइंट का भी प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब 8,000 पॉइंट हो गए डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि 70% सिग्नल बैकअप में जाते ही जाते हैं, कोई नहीं रख सकता। दुनिया का कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो डियर फ्रेंड्स, 70% सिग्नल तो बैकअप में जाएंगे ही जाएंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों जाएंगे, क्योंकि मार्केट जस्ट डायल है। ठीक है, ओटीपी मार्केट है, और क्योंकि मार्केट की रिवर्स बनता है, फ्लक्चुएशन करेगा मार्केट, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो डियर फ्रेंड्स अगर मान लीजिए 6 सिग्नल भी 1,000 पॉइंट पे स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो आ गया 2,000। और फिर यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जब आपकी ट्रेडे क्लोज हो जाती है, क्योंकि या तो टीपी लगाया या एसएल लगाया, तो इससे आपकी ट्रेडे क्लोज होती जाती है, तो आपका ध्यान एक ही चीज पे जाता है कि मैं अगले सिग्नल पे ज्यादा लॉट साइज लगाऊं और मैं प्रॉफिट निकालूं। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स, फिर लोग अकाउंट जीरो करके निकलते हैं। तो ये आईजी मार्केट है जो एक 30% से ऊपर का प्रॉफिट रेशियो आपके सामने लेके आ रहा है, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, केवल मनी मैनेजमेंट के साथ आप पैसे बना रहे हैं, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। और आने वाले समय में लिए मैं आपको आईजी मार्केट के इतने सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, तो उनसे भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, दुनिया के अंदर अभी वर्ल्ड का नंबर 1 मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट की पहले पूरी जानकारी लीजिए। मार्केट में डियर फ्रेंड्स होता है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कहने का मतलब लोग आपको बोलेंगे कि सर आप स्टॉक मार्केट में काम करो, बाइनरी ऑप्शंस में काम करो, आप क्रिप्टो मार्केट में काम करो, आप फॉरेक्स में काम करो। डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, एक बंदा जो है, एक पर्सन है, 9 बजे ऑफिस जाता है और 5 बजे वापस छुट्टी लेके आता है, तो डियर फ्रेंड्स उसने जो 9 से 5 घंटे काम किया है, एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, क्या उसी टाइम में वो और भी जॉब कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो डियर फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब, वर्ल्ड का नंबर 1 मार्केट अगर फॉरेक्स है, तो फॉरेक्स की पहले पूरी प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद ही आप दूसरे मार्केट को एक्सेस कीजिए। क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, और खासकर इंडियन यूजर्स के साथ, तो क्योंकि लोग फॉरेक्स में काम कर रहे हैं और साथ के साथ ही एक और ऑप्शन ऐड करा देते हैं, क्रिप्टो मार्केट, $200 की फीस रखा के, फिर उसके बाद $100 फीस बढ़ा देते हैं, स्टॉक मार्केट ले आते हैं, और पता चले लोगों को नॉलेज है ही नहीं और लोग जीरो कर रहे हैं। ऐसा मत करो। ठीक है, और ऐसा कोई आपको बताता भी है, तो उसको मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, उस पर्सन को फॉरेक्स का भी नहीं पता, ना क्रिप्टो का ना पता, ना स्टॉक मार्केट का पता। वो कहने का मतलब बस क्लाइंट बनाने पे ध्यान दिया जाता है, एजुकेशन पे कोई ध्यान दिया ही नहीं जाता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है, और आप ये मार्केट में देख सकते हैं। आपकी क्या राय है डियर फ्रेंड्स, कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग, लोग यही करते हैं क्या? फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। क्या आपकी राय सही है डियर फ्रेंड्स इस बारे में? इस बारे में आपने जानने की कोशिश की होगी कि मार्केट में लोग फीस बढ़ा देते हैं, स्टॉक मार्केट के एजुकेशन देंगे, इसकी एजुकेशन देंगे। ऐसा नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। अगर आप 10th क्लास में हैं हम, या 12th क्लास में हैं, या हम इंजीनियर हैं या मेडिकल है, तो हमारा जो हमने जो एजुकेशन ली है हम उसी फील्ड को चूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर हो और आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में भी डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट है, तो साथ ही साथ आप क्रिप्टो मार्केट में आना चाह, हाँ ये जरूर है कि आपको थोड़ा सा रिलेशन होता है मार्केट के अंदर, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है डियर फ्रेंड्स कि आप सारे मार्केट की एजुकेशन आप
1 महीने 2 महीने में लेकर आप बड़े अच्छे एक्सपर्ट बन जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यही है कि वर्ल्ड का नंबर 1 मार्केट फॉरेक्स है, तो पहले फॉरेक्स की एजुकेशन लीजिए। उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसके बाद में आपको सजेस्ट करूंगा क्रिप्टो मार्केट। इसके बाद भूल जाइए कि दुनिया के अंदर और कोई और भी मार्केट है क्या, नहीं। क्योंकि ये जो मार्केट है डियर फ्रेंड्स दुनिया के, क्रिप्टो मार्केट 10 साल के अंदर वो ग्रोथ दे चुका है जिसमें सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आज इसके अंदर आ चुके हैं। तो बस इन 2 मार्केट के अलावा आपको तीसरा मार्केट देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो पैसा है डियर फ्रेंड्स इन दोनों मार्केट्स के अंदर ही है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है, ये बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है, यस सर एब्सोल्युटली राइट, सही बात है सर, राइट। चलिए, सभी लोगों ने बोला है कि राइट है सर। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर्स को, अकाउंट सॉल्यूशन को। और आज हम चलेंगे डियर फ्रेंड्स एक नई बेस्ट ट्रिक्स के साथ, और उसको आपको अच्छे से देखना है। और उस ट्रिक्स में बताने वाला हूं, अभी हमने कल एनालिसिस किया था, आप लोगों को पता चला था कि जो मंडे था हमने यूरो जेपीवाई सिग्नल को पेयर को उठाया। और डियर फ्रेंड्स वहां पर आप लोगों को पता चला कि मंडे को जो है हर बार 1000 पॉइंट से ऊपर फ्लैक्चुएशन होता ही होता है। तो हम डियर फ्रेंड्स एक और वीक में लूंगा आपके सामने, और हम देखना चाहते हैं कि और सिग्नल पेयर पे भी होता है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स जितना हम भी प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे उतना हमारे लिए फॉरेक्स आसान बनता जाएगा। नहीं तो डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना किताबी ज्ञान नहीं है, आप पीडीएफ और बुक्स पढ़ के फॉरेक्स नहीं सीख सकते हैं, ये 100% फैक्ट है। तो चलते हैं हम भी प्रैक्टिकल सीखते हैं, चलिए शुरू कर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स कोई भी पर्सन मुझे मैसेज कर दीजिए यस का, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स? ठीक है, चलिए आ गया मैसेज। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स हम सीधा चलते हैं हमारे MT4 अकाउंट पे, और हम चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। और यहाँ हम देखना चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आज तीसरा दिन है यूरो जेपीवाई पे। और मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को बता दिया था कल कि जो यूरो जेपीवाई है डियर फ्रेंड्स कल 800 पॉइंट के अंदर ही रहा था। तो आप देख सकते हैं, मैं और जो मेरा प्रिडिक्शन था क्या वो सही निकला या गलत, तो मैं आपको लाइव बता देता हूँ आज। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा था डियर फ्रेंड्स तीसरे वीक के अंदर 800 पॉइंट का ही रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स कल हमारा सेशन इसी टाइम पे रहता है, तो मार्केट की क्लोजिंग तो आप लोगों को पता है 2:30 बजे होती है, 2:30 AM पे होती है। तो डियर फ्रेंड्स हम देखना चाहते हैं कि हमारा प्रोडिक्शन जो 800 पॉइंट ही है या ऊपर नीचे क्लोज हुआ, तो देखना चाहते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कैंडल्स को बड़ी कर दी है, और मैंने ले लिया है डियर फ्रेंड्स डे 1 का चार्ट ले लिया है, ठीक है। चलिए,
तो डियर फ्रेंड्स ये कल का कैंडल है, डेट देख सकते हैं, नीचे डेट दिख रही होगी आप लोगों को। ये 29 तारीख का डेट है, देख पा रहे होंगे आप लोग नीचे की साइड जहां पर मैंने सर्किल किया है। 29/6/2020 को ये क्या दिख रहा होगा नीचे डेट। और ऊपर देख सकते हैं, अगर मैं आगे बढ़ा दूं नेक्स्ट कैंडल पे इसको, तो ये चला जाए, देखिए यहाँ पर आ चुका है डियर फ्रेंड्स 30 तारीख, ठीक है। यानी कल 30 तारीख था, तो हम 30 का कंफर्मेशन करना चाहिए, चाह रहे हैं कि मार्केट की क्लोजिंग जो है डियर फ्रेंड्स क्या 800 पॉइंट के अंदर ही हुआ है क्या। उसके बाद हमारा 10:30 बजे के बाद सेशन क्लोज हो गया था, तो क्या उन 4 से 5 घंटे के अंदर क्या मार्केट में और भी उछाल आया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट 800 पॉइंट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि मार्केट हाई भी बना चुका और लो भी बना चुका। तो चलिए हम देखना चाहते हैं, तो देखिए डियर फ्रेंड्स कंफर्मेशन के लिए यहाँ देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इस कैंडल का जो लो है वो है 120.600, और मार्केट जो है ऊपर गया है डियर फ्रेंड्स 121.400। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स मेरा सही कैलकुलेशन है, यहाँ पर मार्केट जो है 120.600 लो बनाया है और 121.400 हाई बनाया है। तो इसका मतलब कितना हुआ डियर फ्रेंड्स, क्या 800 पॉइंट का ही डिफरेंस हुआ है क्या? क्या आप लोग मैसेज कर सकते हैं क्या? जो हमने कल प्रिडिक्शन किया था वो बिल्कुल सही निकला। मार्केट में हाई और लो बनाने के बाद में डियर फ्रेंड्स जो बॉडी होती है कैंडल की, वो उसके अंदर ही मार्केट की क्लोजिंग और ओपनिंग होती है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया था, मेरा प्रिडिक्शन मैंने कर दिया था कि मार्केट जो है 800 पॉइंट के अंदर ही यहाँ पर रिलायबल तरीके से हमको देखने को मिला, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स हमारा अभी मार्केट रनिंग है, तो मैं आज का भी प्रेडिक्शन कर देता हूँ। मार्केट अभी जा चुका है डियर फ्रेंड्स 121.450 हाई बना चुका है, और लो बना चुका है डियर फ्रेंड्स 120 250। तो 120 250 से लेकर 121 450। तो डियर फ्रेंड्स आज का फ्लैक्चुएशन कितना हुआ है, कोई कैलकुलेट करके बता सकता है क्या, मैसेज कर सकता है क्या मुझे? हाई बनाया डियर फ्रेंड्स 121.450 और लो बनाया है 120.250। तो मुझे कमेंट कर दीजिए फास्ट जल्दी से कि आज यूरो जेपीवाई ने कितनी उछाल ली है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है डियर फ्रेंड्स, चलते हैं देख लेते हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स 120.250 से 121.450, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स हो गए आपके 1200 पॉइंट। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है मुझे 1200, तो वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड्स जिन्होंने 1200 आंसर दिया है, थैंक यू सभी लोगों को लिए। चल, तो डियर फ्रेंड्स आज का मेरा प्रिडिक्शन है कि ये मार्केट 1200 पॉइंट के अंदर ही क्लोज होगा, ये 100% प्रिडिक्शन कर चुका हूं मैं, और सत्य है ये, क्योंकि बॉडी जो है हाई और लो दोनों बना चुकी है। अब जो प्रिडिक्शन है ये कल हम देखेंगे, कल के कैंडल्स के अंदर, कि मार्केट 1200 पॉइंट के अंदर ही क्लोज हुआ है, देखिए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम तीसरा डे जो है वो भी हम ऐड करना चाहते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स वीक थर्ड वीक थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 2 डेज है ना, ये तीसरा हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 2 डेज यहाँ पर हो जाएगा तीसरा डेज, थर्ड डे, ठीक है।
तीसरा डे है, तो डियर फ्रेंड्स तीसरा डे का मैंने कंफर्मेशन कर दिया है आप लोगों को कि इसका जो फ्लैक्चुएशन रहेगा वो 1200 पॉइंट का ही रहेगा। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं फॉर्मेट, और फॉर्मेट करके इसको बोल्ड को क्लियर कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को पता चला है कि हमने कल क्वेश्चन लिखा था डियर फ्रेंड्स कि एक वीक में, ये क्वेश्चन है आप लोगों को दोबारा बता देता हूं मैं, हम चलते हैं ट्रिक्स पे। एक वीक में मार्केट किसी भी सिग्नल पेयर पे 1000 पॉइंट से ऊपर कितना दिन फ्लैक्चुएशन होता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा, मैंने एक वीक में आंसर दिया था 2 डेज फ्लैक्चुएशन अबव 1000 पॉइंट। यानी डियर फ्रेंड्स 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, और मार्केट चलता है हमारा 5 डेज, 5 वर्किंग डेज में, और उसके अंदर 5 में से 2 दिन, ठीक है, मार्केट जो है हर सिग्नल पेयर 1000 पॉइंट से अबव फ्लैक्चुएशन करता है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर पता लगा लिया है कैलकुलेशन करके। ठीक है, चलिए और देखें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा था 2 वीक 3 डेज फ्लैक्चुएशन अबव 1000 पॉइंट। तो यानी डियर फ्रेंड्स हमने दूसरा वीक एनालिसिस किया था, तो दूसरा वीक के अंदर डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन हमको देखने को मिला। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स रनिंग वीक है 1 डेज फ्लैक्चुएशन अबव 1000 पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे वीक में हमारा आज क्या हो चुका है, 2 बार 1, यानी 2 दिन हमारा फ्लैक्चुएशन 1000 से पॉइंट से ऊपर निकल चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको ये एनालिसिस हो चुका है कि जैसे मैं इस वीक की बात करूं, आज तीसरा दिन है डियर फ्रेंड्स मार्केट का, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कि 2 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यानी परसों के दिन हमारा मंडे था, उस दिन भी डियर फ्रेंड्स इसने कितना फ्लैक्चुएशन बनाया था, 1300 पॉइंट का। देख सकते हैं मंडे को 1300 पॉइंट का बनाया, और आज 1200 पॉइंट का है। तो इसका मतलब यूरो जेपीवाई के 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स कल और परसों, यानी परसों फ्राइडे है और कल, तो डियर फ्रेंड्स अगले 2 दिन में आपको दिखेगा कि यूरो जेपीवाई में 1000 पॉइंट से नीचे का फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा। ये 100% फैक्ट है, और आप देख सकते हैं कल की कैंडल में आपको दिखा दूंगा। कल का प्रेडिक्शन रहेगा या तो 800 पॉइंट का ऊपर रहेगा या 800 पॉइंट नीचे का रहेगा। तो अंडर 800 पॉइंट्स के अंदर ही रह सकता है। ठीक है, क्योंकि शेडो ज्यादा बन चुकी है मार्केट की। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अब बात करते हैं कॉमन डे। तो हमने यहाँ पर कॉमन डे जो है हमारा मंडे था, यानी हमने पिछले 3 वीक का डाटा हमने लिया ग्राफ से, तो हमको ये पता चला कि मंडे के दिन जो है डियर फ्रेंड्स 1000 पॉइंट से ऊपर फ्लैक्चुएशन होता है। हमने 3 वीक यहाँ पर खोज की है, तो वो यहाँ पर हमको पता चला। तो डियर फ्रेंड्स नोट के अंदर लिखा है मैंने फिर 1 वीक में मैक्सिमम कितना है। तो डियर फ्रेंड्स जैसे हम लोगों को भी पता चला कि तीसरे वीक में यहाँ पर हमको 2 दिन पता चला कि 2 दिन 1000 पॉइंट से ऊपर फ्लैक्चुएशन होता है। फिर अभी दूसरे वीक में हमने देखा कि यहाँ पर 3 दिन होता है, और यहाँ पर फर्स्ट वीक में देखा कि 2 दिन होता है। तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब यहाँ पर कॉमन वर्ड जो यूज हो रहा है, अब मैं दिन के हिसाब से अगर आप लोगों को बताऊं, तो यहाँ पर भी डियर फ्रेंड्स फर्स्ट वीक में भी 2 दिन निकल रहे हैं, सेकंड वीक में भी 2 दिन निकल रहे हैं, तीसरे वीक में भी 2 दिन निकल रहे हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कंफर्मेशन के लिए कि सप्ताह के अंदर 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पर मार्केट का 1000 पॉइंट से फ्लैक्चुएशन होता ही होता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स ओनली फॉर फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स की। मैं अदर कॉमोडिटी मार्केट एनडीडीज में स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं। प्लीज लिसन केयरफुली, मैं बात कर रहा हूं ओनली फॉर फॉरेक्स मार्केट के करेंसी पेयर्स की। मैं मेटल्स मेटल्स है, कॉमोडिटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, मैं इनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर हम केवल फॉरेक्स की चर्चा कर रहे हैं, और फॉरेक्स के सिग्नल पेयर पे ही हमको काम करना। जो लोग डियर फ्रेंड्स कमोडिटी में ट्रेड करते हैं वो पैसा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हाई फ्लैक्चुएशन होता है। जैसे अभी आप लोगों ने अभी कैलकुलेशन देखी 3 वीक की, तो यहाँ पर पता चला हमको 2 दिन
1000 पॉइंट का अंतर रहता है। आप अगर आप कमोडिटी मार्केट और स्टॉक मार्केट में जाओगे डियर फ्रेंड, तो ये डबल हो जाता है, यानी सप्ताह में 3 से 4 दिन 1000 पॉइंट से ऊपर फ्लक्चुएशन होता है। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स, लोग यहाँ पैसा नहीं बना पाते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी पता चल गया आप लोगों को कि जो फॉरेक्स मार्केट है, यहाँ पर आपको अच्छे से आसानी से पता चल गया, क्योंकि 2 दिन डियर फ्रेंड्स हाई फ्लक्चुएशन होता है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। जैसे यूरो जेपीवाई ने आज क्या किया डियर फ्रेंड्स, ऊपर से नीचे की ओर आया, जैसे आप देख सकते हैं यूरो जेपीवाई ने आज क्या किया डियर फ्रेंड्स, मार्केट ने ऊपर से नीचे की ओर आया, देख सकते हैं आप लोग। ये ओपनिंग थी मार्केट की, ये क्लोजिंग है मार्केट की। ठीक है, अब बात करें डियर फ्रेंड्स, यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, कहाँ से ओपन हुआ था डियर फ्रेंड्स मार्केट, कल नाइट को यहाँ से कितने पे हुआ वो भी मैं दिखा देता हूँ। 121.200 पे मार्केट की ओपनिंग हुई थी डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में मार्केट थोड़ा ऊपर जाके आया। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर जस्ट क्लोज हुआ, इसके ऊपर देख सकते हैं, इससे जस्ट ऊपर क्लोज हुआ तो बायर्स के आ गए थे, तो इस मार्केट को लेके गए 121.464। फिर उसके बाद सेलिंग प्रेशर इतना बढ़ा कि यहाँ से इसको तोड़ते हुए, यानी इसका पहले का प्राइस को तोड़ते हुए मार्केट नीचे निकल गया। और नीचे निकल के डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अभी नीचे इतना आ गया, देख सकते हैं आप, इतना नीचे जाके आया है, 120.200 टच करके आया है। तो डियर फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये जो डियर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये चीज, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। ये जो बीच में एक डिब्बा दिख रहा है आप लोगों को, और इसके बाद में एक छोटा सा एक मैं आपको क्या बताऊं इसका नाम आपको, इसको शेडो बोलते हैं डियर फ्रेंड्स वैसे, लेकिन आप एक छोटी एक सिंपल वर्ड में क्या नाम दूं मैं इसको। ठीक है, इसको बॉडी बोलते हैं डियर फ्रेंड्स कैंडल की, और इसको शेडो बोलते हैं। ठीक है, शेडो यानी परछाई। ठीक है, ऐसा देख सकते हैं आप, पूंछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूंछ है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि इतनी बड़ी पूंछ बनाई है आज। ठीक है, और इस पूंछ का जो नाम है, ये पूंछ क्यों बनती है, उसके पीछे रीजन है डियर फ्रेंड्स। पूंछ का मतलब क्या है कि जैसे मार्केट है डियर फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, उसके बाद बायर्स ने क्या किया, इतने हावी हो गए वापस और मार्केट को ऊपर लेके चले गए, यानी डियर फ्रेंड्स सेलर प्रेशर था, तो यहाँ पर लेके आ गए मार्केट को। और डियर फ्रेंड्स बायर पोजीशन थी, वापस बाइंग पोजीशन आया और मार्केट को वापस लेके आ गए। तो ये हो गया डियर फ्रेंड्स सेलिंग प्रेशर, और ये हो गया बाइंग प्रेशर। ठीक है, और बायर्स ने अभी तक मार्केट को 1000 पॉइंट ऊपर लेके चले गए वापस, मतलब 800 पॉइंट ऊपर चला गया, और मार्केट अभी वहीं पे इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स हमारा 3 वीक का इन्वेस्टिगेशन हुआ। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट माय चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक्स, अकाउंट सॉल्यूशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंट सॉल्यूशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, इसको मैं कर देता हूँ कलर, और मैं लेके आता हूँ इस पे ग्रीन कलर देते हैं, हमारा को ग्रीन ग्रीन सिग्नल देगा ये चैप्टर। ठीक है, तो इस ट्रिक को ध्यान से समझे। ठीक है, 5 मिनट और सेशन लेना चाहूंगा। तो डियर फ्रेंड्स पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है डियर फ्रेंड्स हमारा, ये रहा।
ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? फॉर्मूला क्या हो गया डियर फ्रेंड? ट्रेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू अकाउंट हाई फ्लक्चुएशन पॉइंट डिवाइड बाय 3। तो डियर फ्रेंड्स, कल हम इसी यूरो जेपीवाई पेयर पे क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, वीक फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक सेकंड, वीक थर्ड। ठीक है, तीनों वीक का डियर फ्रेंड्स कल हम कैलकुलेशन करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, इस ट्रिक्स को कंप्लीट सीखने के लिए कल का सेशन जरूर अटेंड करें। कल मैं कोई कैलकुलेशन की बात नहीं करूंगा, मैं आते ही इस ट्रिक्स पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, बाकी आप लोग बता दीजिए, कोई भी डाउट्स हैं आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए। और आप हेलो। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने मुझे मैसेज किया है, देखते हैं।